हेलो एवरीवन, आई एम देवाशीष अग्रवाल एंड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको अपना स्नैप एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एंड बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स देने के लिए कि आप कैसे स्नैप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एंड आप भी कैसे 98 प्लस या 99 प्लस है इनफैक्ट 99.99 प्लस क्यों नहीं ला सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। सो इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस एंड अपना स्टडी रूटीन, मैंने कैसे इसमें प्रिपेयर किया, मैंने कौन से रिसोर्सेज यूज़ करे और मैंने कैसे ये जॉब के साथ एग्ज़ाम क्रैक कर लिया एंड अभी मेरा एडमिशन भी हो गया है SIBM पुणे में। तो आई विल शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए जिससे इसको और रीच मिले एंड ये और लोग तक पहुँच सके। टॉकिंग अबाउट द स्नैप एग्ज़ाम, बेसिकली ये दिसंबर के महीने में 3 बार कंडक्ट होता है। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी करवाती है अपने मल्टीपल कॉलेजेस के लिए। आई गेस हमें 20 और 22 कॉलेजेस हैं बट ओनली मोस्टली सब लोग 2 कॉलेजेस को टारगेट करते हैं, दैट इज़ SIBM पुणे एंड SCM HRD पुणे। सो ये एग्ज़ाम बेसिकली 60 मिनट का एग्ज़ाम होता है जिसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें बेसिकली 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये कैट से काफ़ी डिफरेंट है। इट्स नॉट अबाउट कि आपको बहुत इन डेप्थ आना चाहिए, 50% अटेम्प्ट करना है। तो आपको इसमें बेसिकली स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करनी है एंड इसका कट ऑफ भी है होता है, लाइक यू हैव टू स्कोर 40 मार्क्स। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी इस एग्ज़ाम के लिए। एंड मैं रिकमेंड करूँगा आप तीनों को तीनों अटैम्प्ट्स दीजिए। इसमें जो बेस्ट आउट ऑफ 3 होगा आपका वो इसमें काउंट किया जाएगा। इनफैक्ट मेरा सेकंड बेस्ट था, नॉट इवन द थर्ड वन। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर डे एज वेल। तो इस एग्ज़ाम में बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन आपका इंग्लिश का होता है जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। देन आपका एक क्वांट का सेक्शन होता है, उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। देन आपका एक लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी एंड एनालिटिकल एबिलिटी वाला होता है, उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। सो लाइक जो इनका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है वो काफ़ी ईजी होता है, बट अगेन आपको स्पीड चाहिए तो आप पैनिक करते हो उसमें, है ना। एंड नेगेटिव मार्किंग ऑफ कोर्स है। सो स्टार्टिंग विद इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर किया था कि देयर इज़ अ चैनल कॉल्ड एस कैट। तो उसमें जो सर है वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरी इंग्लिश काफ़ी ख़राब है, तब भी आई गॉट गुड मार्क्स, 15 आउट ऑफ 10 एक्चुअली। एंड मैंने वो कॉम्पनसेट किया था इन द एनालिटिकल रीजनिंग। सो अगर आपकी इंग्लिश गुड है तो आप 15 से 15 ला सकते हो एंड हार्डली टेक्स 4 या 5 मिनट्स। तो आप वो टाइम बचा के दूसरे सेक्शन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश में मोस्ट लोग यही करते हैं कि लोग अपना सेक्शन 4 से 5 मिनट कंप्लीट करते हैं एंड जो 10 मिनट होते हैं उसको आप क्वांट में 5 मिनट दे सकते हैं एंड 5 मिनट आप एनालिटिकल एबिलिटी दे सकते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। एंड आपको प्रिपरेशन करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप एसकैट यूज़ करिए। उसमें आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा आता है। 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे आपके, है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से एक क्वेश्चन आएगा, एक एक्टिव पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन आता है आपका। प्रपोजिशन से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली। देन देयर आर कंजंक्शंस एंड टेंसेस से क्वेश्चन आते हैं। तो लाइक आपका 10-11 नंबर का तो ऐसे ही पेपर बन जाता है आपका ग्रामर और इन सब बेसिकली टॉपिक से। तो आप उनको टॉपिक्स को कर लीजिए एंड वो क्वेश्चंस भी करवाते हैं, आप वो क्वेश्चन कर लीजिए एंड यू विल बी गुड फॉर दैट। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ना स्नैप का एक मॉक टेस्ट सीरीज़ ले लेनी है एंड आपको स्नैप की मॉक देने हैं एंड दैट्स इट। एंड स्पेशली अगर आप कैट की तैयारी भी साथ में कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको अलग से कुछ पढ़ाई करना पड़ेगा क्योंकि आप ये सारी चीज़ें कैट में ही पढ़ोगे। एंड यहाँ पर वो बेसिकली ना स्पीड मैनर, बेसिकली यहाँ पर छोटे क्वेश्चंस आते हैं तो गुड। एंड एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आता है छोटा सा, तो वो करना होगा आपको। फॉर द कॉन्ट सेक्शन अनअकैडमी के अभी एक स्नैप की क्रैश कोर्स बना था, उसमें इट वॉज सुपर गुड। मैंने वो ही किया था एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था फॉर स्नैप। इट वॉज अमेजिंग। उसमें बेसिकली ना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कई लोग मिस कर देते हैं, दैट इज़ कैलेंडर्स, क्लॉक, ज्योमेट्री आप कर सकते हैं। बेसिक ज्योमेट्री पूछते हैं, ऐसा कुछ भी इसमें वो नहीं है, बहुत हाई फाई नहीं है। अलजेब्रा, अरिथमेटिक, तो ये बेसिकली 5-6 टॉपिक्स जो आप कर लें क्योंकि 20 क्वेश्चन आने हैं एंड क्वेश्चन का लेवल आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी इजी। 20 में से 15 क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो सकते हैं, बस आपको अपना फोकस रखना है। क्योंकि इस पेपर में क्या होता है ना, आप पैनिक कर जाते हो जब आपके क्वेश्चन कम सॉल्व हो रहे होते हैं एंड बिकॉज ऑफ टाइम बाउंड कंडीशंस एक बार पैनिक स्टार्ट हुआ तो आप जो 5 क्वेश्चन सही करने वाला था आप उसमें से 3 ही क्वेश्चन सही करते हो, 2 क्वेश्चन आप गलत कर देते हो जल्दबाजी में, तो वो नेगेटिव होता है। तो यू हैव टू कीप योर काम और आप ना अपनी स्पीड भी लूज़ नहीं कर सकते हो। तो आप ना वो टेस्ट सीरीज़ वो अनअकैडमी की जो प्लेलिस्ट है वो पूरी की पूरी देख लीजिए, दैट इज़ सफिशिएंट। उसके बाद अगेन जैसे मैंने आपको पहले बोला था, स्नैप की टेस्ट सीरीज़ आप लीजिए, जितने मॉक लगाएंगे उतना अच्छा है। लाइक मॉक तो इज़ लाइक द बेस्ट थिंग। अगर आप 50 मॉक लगा सकते हैं आप 50 मॉक लगाइए क्योंकि इट गिव्स यू द एक्सपीरियंस ऑफ द एग्ज़ाम कि किस प्रेशर में करना है। तो आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाती है एंड ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू सिलेक्ट विच सेक्शन आपको पहले करना है, पहले कौन सा सेक्शन करना है, पहले कौन सा सेक्शन नहीं करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एनालिटिकल रीजनिंग के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। मैंने एक अरिहंत की बुक बाय करी थी फॉर द कैट।
उसी में एनालिटिकल रीजनिंग सारी करी थी। एंड उसके बाद जो भी प्रिपरेशन मैंने करी थी वो सारी की सारी स्नैप के मॉक टेस्ट सीरीज़ और कैट की मॉक टेस्ट सीरीज़ में हुआ था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पैनिक नहीं करना है। अगेन द सेम थिंग। तो ये जितनी भी रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो इन द लास्ट जो मैंने ऑर्डर यूज़ किया था, जो ऑर्डर था, मैं जनरली इंग्लिश को लास्ट में रखता हूँ क्योंकि इंग्लिश 5 मिनट में भी हो जाता है। तो इन केस अगर मैं बाकी चीज़ों में सेक्शन में ज़्यादा टाइम दे दिया, लास्ट में 5 मिनट बचे, तो आई कैन डू दैट। तो मैं सबसे पहले एनालिटिकल रीजनिंग करता था क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है, तो वो ना उसमें ज़्यादा दिमाग, उसमें जोर नहीं बढ़ता है, दिमाग कचरा नहीं आ रहा होता है, तो इट्स ईजी, वहाँ पर फोकस हो जाता है, वो करता हूँ। उसके बाद आई डू कॉन्ट्स एंड उसके बाद आई डू इंग्लिश। तो जनरली क्या होता है, जब भी मेरा टाइमर सेक्शन में 6 to 7 मिनट्स होते हैं, मैं इंग्लिश में शिफ्ट कर जाता हूँ। कुछ लोग 5 मिनट में कर लेते हैं, 10 मिनट में कर लेते हैं, दैट इज़ माई वे। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी हैं मॉक दे के, मुझे आइडिया लग गया कि यार ये 5 मिनट में होगा ये सेक्शन, या फिर 7 मिनट में होगा, या एनालिटिकल रीजनिंग में 30 मिनट्स लग जाते हैं ना। एंड आपको ना इस पेपर में ना आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर हो गया, अगर आप 11th क्वेश्चन आपने देखा और आपने उसमें 30 सेकेंड दिया और आपका आंसर नहीं बना, लीव दैट क्वेश्चन, देयर इज नो पॉइंट गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि ना वो क्वेश्चन अगर आप 3 मिनट दे दोगे, आप सॉल्व भी कर लोगे, तो आप उसके बदले ना आप 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते थे। अभी आपने सिर्फ 1 क्वेश्चन किया, तब आप 3 क्वेश्चन कर लेते। तो इसमें एक्यूरेसी और स्पीड दोनों चीज़ देखनी है ना। एंड इन केस अगर आपके ना इसमें एक बेसिक टिक हिंट है, या फिर इसको चीट कोड कह सकते हैं। मान के बोलते हैं कोई बहुत श्योर है कि उसको 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, राइट, 35 में कट ऑफ तो क्लियर होगा नहीं, बाकी के 25 क्वेश्चन के आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड गट फीलिंग पे जाके या कुछ भी जाके मार्क कर दो, क्योंकि इतनी ख़राब किस्मत तो नहीं होगी कि 7-8 भी सही नहीं हो। इनकेस अगर 7-8 भी सही हो गए, बाकी गलत भी हो, तो भी आप 40 क्रॉस कर जाओगे, नहीं क्लियर द कट ऑफ। आई वुड जस्ट ट्राई टू रिवाइंड कि यार 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश ए स्टैट से कर लीजिए आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताए हैं आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, टेंसेज, फिगर ऑफ स्पीचेस, कंजक्शन, प्रपोजिशंस। कॉन्ट आप वहाँ से कर लीजिए अनअकैडमी की क्रैश कोर्स सीरीज़ से। सो उसमें वही सब होगा, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, टाइम, क्लॉक, वर्क, एक्सेट्रा, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, बट ना क्वेश्चन का स्टाइल अलग है काफ़ी। एनालिटिकल रीजनिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि यार यूट्यूब वीडियोस पे कर लो, ज़्यादा है तो मैंने जो बुक ली थी वो ले लो, और उससे भी ज़्यादा है तो किसी कोचिंग सेंटर की वो जो पैम्पलेट्स होते हैं ना, बुकलेट्स होते हैं, वो ले लो, दैट इज़ सफिशिएंट। मुझे एनालिटिकल रीजनिंग के लिए मुझे लगता नहीं कि थ्योरी पढ़नी चाहिए, आप सीधे क्वेश्चन पे कूदो यार, क्वेश्चन लगाओ, दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव विद द एनालिटिकल रीजनिंग। एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इस वीडियो प्लीज़ 1000 लाइक्स करवा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा हो गया ना, ठीक है, मेरा चैनल 100 लाइक्स करवा दीजिए, आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड अगर 100 लाइक्स हो जाएंगे तो उसमें से एक कमेंट को पिक करूँगा, या फिर किसी को हेल्प चाहिए तो मैं 1-on-1 मेंटोर सेशन रखूँगा, और इंस्टाग्राम मैंने मेंशन कर रखा है, यू कैन मैसेज मी, और मैं वैसे ही 1-on-1 मेंटोर सेशन कर दूँगा। इट्स जस्ट माई विश कि आप 100 लाइक्स कर दीजिए, सो इट विल जस्ट बूस्ट माई मोरल टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू। एंड दैट्स इट फॉर राइट नाउ। Thank you so much, and I wish all the luck for the future aspirants who are targeting this exam, and good luck, all the best. Thank you, bye bye.